जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास दिवाली अपडेट में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से था। केंद्र सरकार के लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के खाते में एरियर की राशि का भुगतान हो गया है। दोस्तों, देश भर में लगभग 65 लाख पेंशन धारक और लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस खबर से झूम उठे हैं। आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, 18 महीने का एरियर, एडिशनल पेंशन कम्यूटेशन और रिकवरी की अवधि, इन सबको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान और सबसे जरूरी पेंशन अदालत और साइबर अलर्ट की बड़ी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर, एरियर का भुगतान। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही सबके मन में एक सवाल था कि क्या अक्टूबर की सैलरी और पेंशन 58% डीए के साथ मिलेगी या नहीं। तो अब खबर पक्की है, एरियर की राशि पेंशन धारकों के खातों में पहुंच गई है। कई पेंशनर्स को एरियर अमाउंट क्रेडिट हो गया है। अगर आपको क्रेडिट नहीं हुआ है तो परेशान मत होइए, एरियर आ जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, अक्टूबर पेंशन 58% डीआर के साथ। अब जबकि 3 महीने का एरियर मिल गया है, तो अक्टूबर महीने की पेंशन भी बढ़े हुए महंगाई राहत यानी 58% डीआर के साथ जारी की जाएगी। यानी इस दिवाली हर पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली दोहरी खुशी, एरियर का तोहफा और बढ़ी हुई पेंशन एक साथ। तीसरी बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यदि 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नुकसान नहीं होगा। अगर आयोग 2027 में लागू होता है तो भी इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा और पूरे 1 साल का एरियर सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी देरी चाहे जितनी हो, फायदा पूरा मिलेगा। और यह है केंद्र सरकार का भरोसा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशन धारकों की कई मांगें आई हैं, जैसे 65 वर्ष की उम्र से एडिशनल पेंशन, पेंशन को टैक्स फ्री बनाना, डीए की गणना हर 3 महीने में करना और पेंशन को 50% से बढ़ाकर 70% करना। अगर ये सभी बदलाव लागू होते हैं तो पेंशनर्स के लिए वाकई ये ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। चौथी बड़ी खबर, जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर महीने पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही वो समय है जब आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जो पेंशनर 80 वर्ष से ऊपर हैं, वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, और जो 80 वर्ष से कम हैं, वे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जमा कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप स्पाश पेंशनर हैं तो आपको अपनी ड्यू डेट देखकर ही लाइफ सर्टिफिकेट भरना है। स्पाश पोर्टल पर लॉगिन करें, ड्यू डेट चेक करें और उसी महीने में प्रमाण पत्र जमा करें। देरी होने पर पेंशन रुक सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 5वीं बड़ी खबर, पेंशन अदालत, पेंशन अदालत। दोस्तों, 25 अक्टूबर को देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह उन सभी पेंशन धारकों के लिए सुनहरा मौका है जिनकी कोई शिकायत अब तक लंबित है, चाहे वो पेंशन की राशि कम आ रही हो, एरियर नहीं मिला हो, फैमिली पेंशन शुरू न हुई हो या फिर पीपीओ में गलती हो। इस पेंशन अदालत में कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वो आपकी शिकायतें सुनेंगे और वहीं समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इस पेंशन अदालत में जरूर भाग लीजिए, यह मौका बार बार नहीं मिलता। छठी बड़ी खबर, पेंशन मंत्रालय का साइबर अलर्ट। दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। कई पेंशनर्स को कॉल आ रहे हैं, हम मंत्रालय से बोल रहे हैं, ओटीपी बताइए नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों, यह सब फ्रॉड है। कभी भी किसी अनजान नंबर को ओटीपी, बैंक डिटेल या लिंक पर क्लिक मत करें। पेंशन मंत्रालय कभी फोन या मैसेज के जरिए आपसे डिटेल नहीं मांगता। अगर आपने गलती से ऐसा किया तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने लाइफ सर्टिफिकेट खुद भरें या भरोसेमंद सीएससी केंद्र से ही करवाएं। दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी अपडेट्स, एरियर पेमेंट से लेकर 8वें वेतन आयोग, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन अदालत और साइबर अलर्ट तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके खाते में एरियर की राशि पहुंची या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर, नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।